बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं विजडम होराइजन, वो जगह जहां हम दिल, रूह और जिंदगी की गहराइयों को कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करेंगे जो बहुत खामोश है, इतनी खामोश कि अक्सर इंसान को देर से एहसास होता है कि वो इसके अंदर हो चुकी है। और वो हकीकत है, दुनिया आहिस्ता आहिस्ता इंसान की रूह को चरा लेती है। ये एकदम नहीं होता। रूह एक दिन में खाली नहीं होती, दिल एक दिन में सख्त नहीं होता, इंसान एक दिन में अल्लाह से दूर नहीं होता। ये सब आहिस्ता आहिस्ता होता है, इतना आहिस्ता कि इंसान जिंदगी जीता रहता है मगर उसे पता भी नहीं चलता कि अंदर कुछ कीमती चीज़ चुपके चुपके कम होती जा रही है। और एक दिन वो अचानक महसूस करता है, नमाज है मगर सुकून नहीं, कुरान है मगर असर नहीं, कामयाबी है मगर इत्मीनान नहीं, लोग हैं मगर कुर्बत नहीं, मसरूफियत है मगर मायने नहीं। और फिर इंसान सोचता है, मेरे अंदर क्या खो गया है। और बाज़ औक़ात जो चीज़ खोई होती है वो वक्त नहीं होता, वो सिर्फ सुकून नहीं होता, वो इंसान की रूहानी ज़िंदगी का नुकसान होता है। ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि दुनिया हमसे आकर ये नहीं कहती, मैं तुम्हें अल्लाह से दूर कर दूंगी। नहीं, दुनिया ज़्यादा सटल होती है। वो हमें ओपनली तबाह नहीं करती, वो हमें आहिस्ता आहिस्ता अब्जॉर्ब करती है। वो इंसान को इतना बिजी, इतना डिस्ट्रैक्टेड, इतना अटैच्ड, इतना मेंटली ऑक्यूपाइड कर देती है कि आखिर में रूह भूखी रह जाती है और इंसान को पता भी नहीं चलता। एक, दुनिया सबसे पहले आपकी तवज्जो चराती है। रूह को मारने का पहला मरहला अक्सर गुनाह नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि शैतान हमेशा सबको एक ही रास्ते से नहीं गिराता। बाज़ लोगों को वो रिबेलियन से नहीं गिराता, वो उन्हें डिस्ट्रैक्शन से गिराता है। और आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन हर तरफ है। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, स्क्रॉलिंग, नॉइज़, कांस्टेंट स्टिम्युलेशन। दिल हर वक्त कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा होता है। और जब अटेंशन हर वक्त दुनिया को दी जाए तो रूह आहिस्ता आहिस्ता भूखी होने लगती है। और भूखी रूह पहले बेचैन होती है, फिर कमज़ोर, फिर खामोश। दुनिया इंसान को मसरूफ़ रखती है, बेदार नहीं। मसरूफ़ होना हमेशा मीनिंगफुल होना नहीं होता। आज बहुत लोग बहुत बिजी हैं मगर स्पिरिचुअली अवेक नहीं। वो जागते हैं, काम करते हैं, कमाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, रिएक्ट करते हैं, प्लान करते हैं, सर्वाइव करते हैं, मगर रुकते नहीं, सोचते नहीं, अपने दिल को सुनते नहीं, अपनी रूह की हालत को देखते नहीं। और यही दुनिया की सबसे सतल चोरी है। वो आपको इतना मसरूफ़ रखती है कि आप अपनी असल गुमशुदगी महसूस ही नहीं करते। और यही गफलत है। 3, दुनिया आपको ये यकीन दिलाती है कि बस थोड़ा और। ये दुनिया की बहुत डेंजरस ट्रिक है। दुनिया कभी नहीं कहती बस अब काफ़ी है, बल्कि वो हमेशा कहती है बस थोड़ा और पैसा, थोड़ा और स्टेटस, थोड़ा और अटेंशन, थोड़ा और सक्सेस, थोड़ा और वैलिडेशन, थोड़ा और कंफर्ट। और इंसान सारी ज़िंदगी इस थोड़ा और के पीछे भागता रहता है मगर कभी पहुंचता नहीं, क्योंकि दुनिया की फितरत ही यही है। वो वादा बहुत करती है मगर दिल को भर नहीं सकती। और वो असल में किस चीज़ के लिए बना था। 4, दुनिया दिल को हैवी कर देती है। जब दिल बहुत ज़्यादा दुनिया कैरी करने लगे तो वो लाइट नहीं रहता। और ये हैवीनेस सिर्फ स्ट्रेस नहीं होती, ये एक रूहानी वेट भी होती है। क्योंकि जब इंसान की आइडेंटिटी, सक्सेस, इमेज, अपीयरेंस, लोगों की राय या मटेरियल कंफर्ट से जुड़ने लगे तो दिल बहुत फ्रैजाइल हो जाता है। फिर एक क्रिटिसिज्म तोड़ देता है, एक रिजेक्शन हिला देता है, एक लॉस बिखेर देता है, एक कंपैरिजन जला देता है। क्यों? क्योंकि दिल ने अपना वज़न गलत चीज़ों पर रख दिया होता है। और दुनिया सिर्फ आपसे वक्त नहीं लेती, वो आपकी इनर स्टेबिलिटी भी चोरी कर लेती है। 5,
दुनिया इंसान को खुद से भी दूर कर देती है। ये बहुत सटल मगर डेंजरस बात है। बाज़ लोग दुनिया में इतने अब्जॉर्व हो जाते हैं कि वो अपने आप से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वो नहीं जानते वो वाकई क्या फील कर रहे हैं, वो अंदर से किस चीज़ के मोहताज हैं, वो किस चीज़ से ज़ख्मी है और उनका दिल असल में किस चीज़ के लिए रो रहा है, क्योंकि हर खामोशी किसी नई डिस्ट्रैक्शन से भर दी जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ अल्लाह से नहीं अपनी रूह से भी दूर हो जाता है। दुनिया इबादत को भी रूटीन बना देती है। ये बहुत दर्दनाक हकीकत है। दुनिया की चोरी हमेशा ये नहीं होती कि इंसान नमाज छोड़ दे। बाज़ औक़ात दुनिया इससे भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ करती है। वो इबादत को भी बेरूह बना देती है। नमाज होती रहती है मगर दिल कहीं और होता है। कुरान पढ़ा जाता है मगर रिफ्लेक्शन नहीं होती। दुआ की जाती है मगर अर्जेंसी नहीं होती। जिक्र होता है मगर कनेक्शन नहीं होता। और ये स्टेज बहुत डेलिकेट होती है, क्योंकि बाहर से सब ठीक लग रहा होता है मगर अंदर से रूह कमज़ोर हो रही होती है। दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि वो आपसे वक्त ले लेती है या आपको थका देती है, बल्कि इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है वो आपको इतना भर देती है कि अल्लाह के लिए अंदर जगह कम रह जाती है। और यही असल ट्रेजेडी है, क्योंकि इंसान दुनिया हासिल करके भी ज़िंदा नहीं रहता, वो अल्लाह से जुड़कर ज़िंदा रहता है। तो फिर क्या दुनिया बुरी है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। दुनिया बज़ाते खुद प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है जब दुनिया हाथ में रहने के बजाय दिल में आ जाए। आप काम करें, कमाएं, तरक्की करें, ख्वाब देखें, अच्छी ज़िंदगी बनाएं, ये सब गलत नहीं, मगर ख़तरा तब शुरू होता है जब दुनिया आपकी शिनाख्त बन जाए, आपकी इबादत पर गालिब आ जाए, आपकी प्रायोरिटीज़ बदल दे, आपकी रूह को पीछे छोड़ दे। यानी मसला दुनिया का होना नहीं, मसला दुनिया का दिल पर हावी हो जाना है। तो रूह को वापस कैसे बचाया जाए, यही असल सवाल है। अगर दुनिया आहिस्ता आहिस्ता रूह चुरा रही हो तो इंसान क्या करे? एक, रुकना सीखें। दुनिया की रफ्तार हमेशा आपकी रूह के हक में नहीं होती, इसलिए कभी कभी हीलिंग की शुरुआत सिर्फ रुकने से होती है। कुछ वक्त बग़ैर फ़ोन, बग़ैर शोर, बग़ैर परफॉर्मेंस, बग़ैर कांस्टेंट इनपुट, सिर्फ आप और आपका दिल, क्योंकि बाज़ औक़ात रूह को नई चीज़ें नहीं चाहिए होती, उसे सिर्फ साइलेंस चाहिए होती है। 2, अपने दिल से सच्चा सवाल करें। अपने आप से पूछें, मैं किस चीज़ में बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब हो चुका हूँ? मेरी सबसे बड़ी अटैचमेंट क्या है? अगर वो चीज़ मुझसे चली, मेरी रूह को असल में किस चीज़ की कमी है? ये सवाल अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, मगर अवेकनिंग अक्सर कंफर्ट से नहीं, ऑनेस्टी से शुरू होती है। 2, कुरान को दोबारा दिल की ग़िज़ा बनाएं। बाज़ लोग कुरान को सिर्फ सवाब या रूटीन तक महदूद कर देते हैं, मगर कुरान रूह की ग़िज़ा है, और भूखी रूह सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं भरती, वो वही से भरती है। इसलिए कुरान को सिर्फ पढ़े नहीं, ठहर कर सुने, अपने ऊपर उतारे, अपने हाल पर अप्लाई करें, क्योंकि दुनिया आपकी रूह को आहिस्ता आहिस्ता एम्प्टी करती है और कुरान इस एम्प्टी जगह को नूर से भर सकता है। 4, जिक्र को वापस लाएं। जिक्र रूह की ब्रीदिंग है। जब जिक्र कम हो जाता है तो दिल अंदर से खुश्क होने लगता है, और कभी कभी इंसान को बड़ी स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू नहीं चाहिए होती, बस रोज़ाना थोड़ी डिवाइन ऑक्सीजन चाहिए होती है। चंद सच्चे अल्फाज, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये छोटे लगते हैं मगर दिल पर इनका असर बहुत गहरा होता है। 5, दुनिया को यूज़ करें, वर्शिप ना करें। ये बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है। दुनिया एक टूल है। अगर दुनिया आपको अल्लाह के करीब ले जा रही है तो वो नेमत है। अगर दुनिया आपको अल्लाह से दूर ले जा रही है तो वो फितना है। फ़र्क चीज़ों में नहीं, दिन के ताल्लुक में होता है। 6, अपनी रूह की भूख को पहचानें। बाज़ औक़ात जो एम्प्टीनेस आप फील कर रहे होते हैं वो बोर्डम नहीं होती,
वो लेज़ीनेस नहीं होती, वो सिर्फ स्ट्रेस नहीं होता। बाज़ औक़ात वो आपकी रूह की भूख होती है, और रूह की भूख शॉपिंग, स्क्रॉलिंग, सक्सेस, लोगों या डिस्ट्रैक्शन से नहीं भरती। वो सिर्फ एक चीज़ से भरती है, अल्लाह से कुर्ब। नाजरीन, दुनिया हमेशा आपसे आपकी रूह एक ही बार में नहीं छीनती। वो आहिस्ता आहिस्ता लेती है, तवज्जो ले लेती है, सुकून ले लेती है, हुजूर ले लेती है, नरमी ले लेती है, और आखिर में इंसान को खुद इससे दूर कर देती है जिसके लिए वो असल में बनाया गया था। मगर अच्छी खबर यह है, जो रूह दुनिया ने थका दी हो, अल्लाह उसे दोबारा जिंदा कर सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कुछ खामोश हो गया है, तो शायद ये एंड नहीं, शायद ये वापसी की दावत है। आप देख रहे थे विजडम होराइजन, जहां हम सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि दिल की बेदारी तलाश करते हैं। अल्लाह हमारे दिलों को दुनिया की गफलत से बचाए, हमारी रूहों को अपनी याद से जिंदा करे, और हमें दुनिया में रहते हुए दुनिया के गुलाम बनने से महफूज रखे। आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।